हेलो एवरीवन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दोनों ही टीमों ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो अपनी तैयारियां हैं उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। और इस वक्त भी दोनों टीमें, अगर आपको मेरे आंखों में आप देख सकें तो पीछे यहाँ दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर हम देख रहे हैं गर्म मौसम में पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो तो इस बात के इस चीज़ के आदी हैं कि वो इस गर्म मौसम में जो है वो प्रैक्टिस सेशन भी करते हैं, खेलते भी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो कि पिंडी के एक ठंडे मौसम में खेल कर आए थे, उनके लिए क्यों तो थोड़ा सा आज मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जा हरारत है कराची का। तो एक ठंडे इलाके से आना और फिर यहाँ आकर एक ठंडे वेदर में खेल कर अब गर्म मौसम में आना, यकीन तौर पर एडजस्ट होने में मेहमान खिलाड़ियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बहरहाल मैच तो अभी एक दो रोज़ में है, बाकी हैं, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा वो आपको दिखाएं। तो पीछे अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक तरफ जो है वो नेट लगाकर अपना इस वक्त प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। उनकी अगर आप बात करें, मेन बॉलर्स हैं उनके, जोश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, उसके अलावा मिचेल स्टार्क हो गए, नेथन हो गए। तमाम बॉलर्स ने यहाँ पर अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं, जो उनकी कारकर्दगी यहाँ दिखाने की कोशिश की और भरपूर अंदाज में यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेशन किया। बल्लेबाजों की बात की जाए तो उसमें मार्नस हैं, उसके अलावा डेविड हैं, स्टीव स्मिथ हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज में खिलाड़ियों ने यहाँ पर लंबे लंबे सेशंस किए, बैटिंग के, बॉलिंग के। तो एक अच्छा यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस सेशन ऑस्ट्रेलियाई टीम का जारी है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको अपने लेफ्ट पे दिखाऊं, अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा अपने लेफ्ट पे दिखाएं, तो ये इस वक्त पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर जारी है। और अगर आपको इस वक्त नज़र आ रहा हो पीछे, ये हारिस रऊफ़ जो है वो बॉलिंग के लिए इस वक्त जो है वो तैयार हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद पाकिस्तान टीम को, स्क्वाड को इस वक्त जो है वो दस्तयाब हैं। और आज बड़े ही अच्छे रिदम में हमने देखा कि हारिस रऊफ़ जो है वो बॉलिंग करते हुए हमें नज़र आया। इसके अलावा अब्बास भी अच्छी बॉलिंग करते हुए हमें यहाँ पे नज़र आए। हसन अली का जो फिटनेस के मसाइल थे, थोड़े से इश्यूज़ थे, वो आज हमें लगा कि कुछ बेहतर हो गए और उन्होंने भी एक अच्छा लंबा जो स्पेल है यहाँ पर किया और बॉलिंग अपनी उन्होंने यहाँ पर भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। इम्कान है, ये कहना भी कब इस वक्त होगा कि हसन अली को शामिल किया जाएगा नहीं, लेकिन हसन अली इस वक्त स्क्वाड की ज़रूरत है। एक ऑलराउंडर के तौर पर एक अच्छी बैटिंग जो है वो कर सकते हैं। फास्ट बॉलर तो है लेकिन वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो इम्कान है कि अगले मैच में हसन अली को भी शामिल किया जाएगा, हारिस रऊफ़ को भी शामिल किया जा सकता है। तो दोनों एक अच्छे हमारे पास बॉलर्स जो है वो दस्तयाब होंगे। फ़हीम अशरफ, गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है खबर आई थी कि कोविड उनका पॉजिटिव आ गया था। तो एक ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अरसे से, लंबे अरसे से टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, लेकिन वो अब हमारे एक मेन ऑलराउंडर थे, वो बाहर हो गए। तो यकीन तौर पर हसन अली का चांस बन रहा है कि वो इस स्क्वाड का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। बहरहाल अभी एक दिन बाकी है, 12 तारीख से यहाँ पर मैच स्टार्ट होगा। तो उससे कबल पाकिस्तान टीम के तमाम जो खिलाड़ी हैं, अगर हम बात करें, मैं आपको दोबारा से दिखा सकूँ तो जो बल्लेबाज हैं हमारे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा, बाबर आजम है, अज़हर अली हैं, फवाद आलम है, रिजवान है, तमाम जो खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, वो इस वक्त यहाँ पर अपनी बैटिंग कर रहे हैं, अपनी सलाहियतें जो उनकी हैं वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के मौसम में, कराची के पिचेस के ऊपर जो है वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की अगर पिच की बात की जाए, क्योंकि पिंडी की पिच के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, पिंडी की जो पिच थी उसके ऊपर कहा गया कि डेड पिच है, वहाँ पर बल्लेबाजों की जो है वो एक जन्नत और बॉलर्स की जो है वो एक बड़ा ही अगर हम कहें कि ऐसा ख्वाब था कि जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था उनके लिए। बहरहाल एक बयाना ख्वाब था बॉलर्स के लिए, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा रन्स बने, विकेटें नहीं गिर रही थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम तो आउट ही, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आउट ही नहीं हो रहे थे, दोनों जो उनकी अपनी इनिंग्स थी। कराची की पिच की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त पिच है जो आपको नज़र आ रही है, कवर्ड, बिल्कुल कवर्ड किया हुआ है उसको, पिच को। और इस पिच के ऊपर हल्का सा ग्रास भी छोड़ा गया है। हमने देखा कि पहले रोज़ तो काफ़ी, एक दो रोज़ कब तो अच्छा खासा ग्रास था, लेकिन आज हमने देखा कि जो ग्रास था वो थोड़ा सा जो है ख़त्म किया गया है और एक रोज़ बाकी है। अब देखना ये है कि ये ग्रास ख़त्म मज़ीद किया जाता है, बिल्कुल फ्लैट किया जाता है इस पिच को, या फिर इस ग्रास को जो है बरकरार रखा जाता है। और अगर ये ग्रास बरकरार रहा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए और ये यहाँ पर एक मैच के लिए एक अच्छा, यहाँ पर हमें बॉलिंग का एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ हमें सीम भी नज़र आएगा, स्विंग भी नज़र आएगा। तो एक यहाँ पर एक ओवरऑल एक ज़बरदस्त किस्म की पिच हमें नज़र आएगी। तो ये इस वक्त पिच को कवर कर लिया गया, कुछ देर के लिए हटाया गया। तो उस वक्त जब हटाया गया तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वो मेहमान टीम हो या मेज़बान टीम हो, दोनों टीमों को जो खिलाड़ी हैं फौरी तौर पर पिच के ऊपर पहुंचे, पिच का जायज़ा लिया। डेविड वार्नर काफ़ी देर वहाँ पर बहस मुबाहिसा जो है वो करते रहे, मोहम्मद यूसुफ के साथ, सकलैन मुश्ताक के साथ पिच का भी अच्छे तरीके से उन्होंने जायज़ा लिया। उनके जो कप्तान है पैट कमिंस, वो भी वहाँ पर आए। उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने भी पिच का जो है वो जायज़ा लिया। तो ओवरऑल
जो मेहमान खिलाड़ी हैं वो अभी तक इस बात को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिच कैसी होगी कराची की, क्योंकि पिंडी की पिच का काफ़ी बुरा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो पिच भी तैयार है, उसके अलावा दोनों टीमें जो है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस सेशन भी कर रही हैं। और अब अगर हम बात करें फैंस के हवाले से तो अभी भी जी कुछ टिकट्स बाकी हैं, कुछ मैचेस के कुछ डेज़ के, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कुछ डेज़ के टिकट जो है वो बाकी हैं। जनरल इंक्लूजर्स के बेशतर जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, वीआईपी भी जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। फर्स्ट क्लास और प्रीमियम जो कैटेगरी है उनके टिकट्स अभी भी बाकी, तो आप लोग टिकट्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। बहुत सस्ते टिकट हैं, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के टिकट है। बुक मी .pk की वेबसाइट है, वहाँ पर जाएं और जाकर अपने जो है वो आप टिकट बुक करवा सकते हैं और इस नेशनल स्टेडियम में आकर जो है वो आप अपने मैचेस देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मेहमान टीम आई भी है हमारे पास, तो खातिर खा सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इस वक्त स्टेडियम के अंदर तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो काफ़िला है, जो आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी किस तरीके से वहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 40 से ज़ायद जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं उनके साथ लगाई गई। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के एहलकार हों, अफसरान हों, इस टीम के साथ जो है मौजूद थे। तो ओवरऑल बड़े अच्छे ही इंतजाम इस सीरीज़ के हवाले से किए हैं। पिंडी में जो मेहमान टीम के खिलाड़ी थे वो काफ़ी खुशगवार मूड में हमें नज़र आए। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपने 7-8 दिन जो थे वो स्पेंड किए और हल्ला गुल्ला भी वहाँ पर करते रहे और इन्जॉय उन्होंने किया। कराची में भी आते ही उन्होंने जो है वो अपना जो उनका हल्ला गुल्ला था, जो उनकी इन्जॉयमेंट थी वो उनकी शुरू हो चुकी है। और स्टेडियम की हम बात कर रहे थे, तो स्टेडियम हमारे साथ उज़ैफ़ा ख़ान भी मौजूद है, ज़रा उनसे भी आपकी बात करवाते हैं क्योंकि साथ खड़े थे। उज़ैफ़ा भाई कैसे देख रहे हैं? पहले तो पिच के ऊपर बात करूंगा। पिंडी की पिच का तो बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। भले रमीज़ राजा साहब कुछ भी कह लें कि ऐसा था वैसा था और हमारा ओपनिंग नहीं बन रही थी, हमारे बॉलर्स मरकज़ी जो है बाहर थे, वो कुछ वजाहतें देने की कोशिश किए। पहले तो उस पिच के हवाले से बताइएगा और फिर कराची की पिच को समझते हैं कि कुछ रिजल्ट होगा इस पर? नहीं, तो पहले तो ये बताया ना कि क्या स्ट्रेटजी थी, क्या पिच थी, रमीज़ आजा ने, बाबर आजम ने, सकलैन मुश्ताक ने क्या स्ट्रेटजी क्या बनाई थी। क्या आया बैटिंग ट्रैक बनाया था? अगर बैटिंग ट्रैक बनाया था तो बैट्समैन तो पूरे थे, तो फिर इंटेंट क्यों नहीं शो किया? अगर बैटिंग ट्रैक था और स्पिनिंग ट्रैक आपने बनाया था तो आपके स्पिनर्स भी पूरे थे, 2 स्पिनर नोमान और आपने साजिद के साथ जाना था वो भी पूरे थे। अगर बैटिंग ट्रैक बनाया था तो बैट्समैन भी आपके पास पूरे थे। तो ये जवाब कहाँ से आया कि ये नहीं था या वो नहीं था? और दूसरा, अगर यही सोच थी कि हम ज़्यादा रन पुटअप करके उनको खिलाएंगे, स्पिन के जाल में फंसाएंगे, तो क्या आपके पास रेन फोरकास्ट नहीं थी? सबको पता था तीसरे या चौथे दिन बारिश होनी है, सबको पता था रावलपिंडी में डे लाइट जल्दी चली जाती है। तो मुझे तो यही नहीं समझ आया कि प्लान क्या बनाया था और उस हवाले से पिच क्या बनाई थी। उनको खुद भी नहीं समझ आया एक्चुअली। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि इनको खुद भी, क्योंकि लास्ट टाइम तक जब तक मिसबा थे, मिसबा का ज़्यादा इन्हिसार होता था। आपको याद होगा पिंडी टेस्ट जब मेरे ख्याल से श्रीलंका या साउथ अफ्रीका थी, तो वो फास्ट बॉलर्स के साथ ज़्यादा जाना चाहते, तो बोलते थे कि ऐसी पिच बनाओ जिसमें फास्ट बॉलर आउट करें। यहाँ पर इनको खुद समझ नहीं आया कि हमने क्या करना है, या तो ये चाहते थे कि ऐसी फ्लैट पिच हो जहाँ पर हम पहले खेल के 600 रन लगा दें और ऑस्ट्रेलिया को 2 दिन में आउट कर दें। लेकिन 600 रन लगाने, मेरे ख्याल में जहाँ मुझे जो आइडिया हो रहा है, डरे हुए थे जो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक था, जो उनके स्पिनर थे, उससे डर के उन्होंने ऐसी पिच बनाई है कि यार मतलब हम एक्सपोज ना हो जाएं। ऐसा कोई डर तो नहीं था? नहीं देखें, डर का तो इशू नहीं है यहाँ पे। अगर डर, जैसे आज इमाम ने बात की कि जब हम उनकी कंडीशन में जाते हैं तो वो अपनी कंडीशन की पिचेस बनाते हैं। उनको उनकी स्ट्रेंथ पता है, उनकी स्ट्रेंथ है उनकी फास्ट बॉलिंग, वो वहाँ से आपको ऑल आउट करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे इनको खुद ही नहीं पता था कि इनकी स्ट्रेंथ क्या। अगर इनको ये लग रहा था या पाकिस्तान टीम को ऐसा लग रहा था कि इनकी स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग थी, तो इनकी बैटिंग ने 2 दिन में 600 रन भी नहीं लगा सके। अगर आप कंपैरेटिवली भारत को देखें तो भारत ने 129 ओवर में तकरीबन 625 रन बना के डिक्लेयर कर दिए। यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। आज मैंने इमाम से भी ये सवाल किया कि अपने होम पे भी अगर जहाँ आप पूरा साल खेलते हो, डोमेस्टिक खेलते हो, बचपन से खेलते हुए आ रहे हो जिन पिचेस के ऊपर, आप वहाँ पर भी अगर आप 2.25 की एवरेज से खेलोगे तो भाई 5 दिन का टेस्ट मैच ड्रॉ ही होगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग साइड। अब इस पिच पे भी यही है कि मतलब इंटेंट नहीं नज़र आ रहा मुझे। जो पिचेस विचेस ये सब बहुत अजीब सी बातें हो गई। पिचेस भारत भी अपनी होम पे ऐसी बनाता है जहाँ पे गेंद कबर से ज़्यादा घूमती है। ऑस्ट्रेलिया तेज़ पिचेस बनाता है, इंग्लैंड जो है सीमिंग कंडीशन के पिचेस बनाता है। तो पिच इज़ नॉट द इशू, स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। भारत को पता है कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग और उनके स्पिनर्स हैं, तो वो बैटिंग पे लंबे रन बनाते हैं और अपने स्पिनर्स को छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये करता है, वो तेज़ बॉलर से जाता है, इंग्लैंड सीमिंग बॉलर से जाता है। हमारी स्ट्रेंथ
हमें नहीं पता अभी तक। हमें यही नहीं पता कि हमारे ऊपर से बैट्समैन कौन होंगे। एक इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक अच्छा करते हैं, वो आ जाते हैं, कभी शान मसूद आ जाते हैं, कभी इमरान भट्ट आ जाते हैं, कभी आबिद अली खेले थे, अनफॉर्चुनेटली उनका इवेंट हो गया। फिर स्पिनिंग का भी यही मसला है। अब साजिद अली और नवान अली कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले काफ़ी अर्से तक यासिर शाह खेल रहे थे, नवाज थे, वो बाहर हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फास्ट बॉलिंग में भी कुछ चेंजेस आएंगी, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ ना एक टेस्ट क्रिकेट की बनानी पड़ेगी। हम क्लियर होना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रेंथ है हमारे पास, ये बैटर्स हैं जो 1 2 3 4 5 पे खेलेंगे। कभी अजहर अली ऊपर खेलते हैं, कभी अजहर अली नीचे फ्लोट कर जाते हैं, कभी रिजवान 5 पे जाते हैं। अब इफ्तिखार को आपने खिलाया, इफ्तिखार को खिलाने की क्या सेंस थी? आपको खुद नहीं पता कि आपकी क्या, भाई जितनी बॉलिंग इफ्तिखार करता है उतनी तो आप फवाद आलम से भी करवा सकते हो। आप उसकी जगह सऊद शकील को डालते, जो प्रॉपर आपका बैट्समैन है, जो आपका फ्यूचर है, उसको आप खिलाते, उसको बैटिंग करने का एक्सपोजर थे। इफ्तिखार इज़ अ वाइट बॉल प्लेयर। आप, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा इफ्तिखार को, लेकिन आप इफ्तिखार के साथ कहाँ जा रहे हो? टेस्ट क्रिकेट के अंदर इफ्तिखार इज़ ओवर 30, तो आप उसके साथ 5-6 साल बाद कहाँ जाओगे? आप अपना फ्यूचर बनाओ। इतनी बड़ी सीरीज़ है, अपनी होम कंडीशन पे खेल रहे हो। सऊद आपके पास है, सऊद आपका मोस्ट टेक्निकल बैट्समैन है बाबर के बाद, ठीक है? आप उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट आगे देख लें तो आपको उसको चांस देना चाहिए था। आपने आउट ऑफ नोवेयर, इफ्तिखार आपके जो प्री मैन स्क्वाड था उसका हिस्सा नहीं थे, आपको भी पता होगा। उनको बाद में पीएसएल से शामिल किया गया और पीएसएल से शामिल करके एकदम से खिला दिया गया, तो मुझे, और मेरे ख्याल से ज़्यादा ओवर भी नहीं किया उसने। ये भी नहीं। और खैर आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इफ्तिखार क्यों स्क्वाड में आए, सऊद क्यों बाहर हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट है और पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के मामलात, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका, ज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन तौर पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और जो आला अफसरान हैं पीसीबी के, उन सोचना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी क्या है, काबिलियत क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, उनके ऊपर काम करना होगा। बहरहाल ये तो वो तमाम तर अपडेट्स थी जो कि हमने आपको नाशा स्टेडियम से दी। और मज़ीद जो है जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी, टीमों की क्या एक्टिविटीज़ होंगी, खिलाड़ियों की क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तमाम तर अपडेट्स हम आपको खेल खिलाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आगाह करते रहेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।